आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है और सबकी एक ही मांग होती है, हक की मांग, कि हमारा हक मिले। और आजकल आप देख रहे होंगे कि दिल्ली जंतर मंतर पर भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी हम मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक, जहां पर भी आप देखिए कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। यहाँ पर जो कर्मचारी संघ है उसके अंतर्गत प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ मांगे हैं वो तो इनसे जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों में एक नाराजगी होती है वही इनको यहाँ पर लाती है और मजबूर करती है कि वो प्रदर्शन करे, प्रोटेस्ट करे और क्या मांगे हैं वो तो इनसे खुद से जानेंगे। सर, आप यहाँ जैसे आज इतनी क्या मजबूरियां हो गई कि सरकार के विरोध में आपको यहाँ बैठना पड़ा, क्या सरकार ऐसे नहीं सुन रही? सरकार अधीनस्थ मंत्रालय के संवर्ग के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। 2020 में जो हमारे मंत्रालय कर्मचारी आए थे तो एक ही बेस था, 2018 का बेस था। उसमें जब सचिवालय में नियुक्ति हुई जिन लोगों की, उनको ऑनलाइन ज्वाइनिंग दे दी गई और वो अप्रैल के महीने में, अप्रैल के 7-8 अप्रैल तक भी दी गई। उनको भी एकल पत्रावली पर अनुमोदन देकर 1 अप्रैल से मान लिया गया, जिससे उनको एक वित्तीय वर्ष का लाभ हुआ। हमारे अधीनस्थ साथियों को जून में जाके कार्य ग्रहण करवाया और वो भी ऑफलाइन। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जब पदोन्नति का अवसर आया तो सभी साथी, 18,000 का हमारा बेस था, सभी साथी पदोन्नति से पिछड़ गए। यानी जो ऑनलाइन वाले थे उनको मिल चुका है और जो ऑफलाइन वाले थे उनको नहीं मिला। हाँ, ऑनलाइन जिनको कार्य ग्रहण करवाया वो सचिवालय में है और जो ऑफलाइन जिन्होंने कार्य ग्रहण किया वह अधीनस्थ है जो यहाँ लोग बैठे हैं। तो इनको 1 वर्ष वित्तीय वर्ष में पदोन्नति में पीछे होना पड़ा। अब जब दोबारा 2 वर्ष की शिथिलता का जो दिया है तो अब देखिए फिर उनका दुर्भाव। गत वर्ष जब शिथिलता को दिया था तो उसमें 2 साल की छूट वो राइडर लगाया था कि पिछले 2 वर्षों में जिन छूट का लाभ लिया है उनको हम नहीं देंगे, लेकिन इस वर्ष उन्होंने 3 वर्ष कर दिया, अर्थात 2023-24 जिसमें हमारे साथी पदोन्नत हुए थे उस अवधि को फिर शामिल कर लिया। ये लगातार सरकार द्वारा हमारे साथ दुर्भाव किया जा रहा है। इसी प्रकार सचिवालय और अन्य संवर्गों में जो 3 एसीपी होती हैं उन एसीपी में एक जंप का लाभ दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 2800 के बाद 3600 ग्रेड पे दी जाती है दूसरी पदोन्नति पर और वहाँ सीधी 4200 ग्रेड पे दे दी जाती है। तो ऐसे में जो हमारे युवा साथी हैं जो इस जॉब में अपना कैरियर समझ के आया है, उन्होंने वो जब ये देखते हैं कि उनके साथ सरकार कितना दुर्भाव कर रही है, कितना भेदभाव कर रही है, तो ऐसे में ये उनका आक्रोश है और ये बहुत दूर दूर से कर्मचारी, हजारों कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यही है। सर, जैसे धरने से पहले बातचीत करी थी आपने विभाग के अधिकारी, फाइनेंस सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया है हमने और कार्मिक विभाग सचिव को, अर्चना सिंह जी को, सबको ज्ञापन दिया है, दिया कुमारी जी को ज्ञापन दिया है, प्रेमचंद जी को ज्ञापन दिया है। सभी नेताओं को हम मिले हैं, पिछले 1 महीने से मिल रहे हैं हम और अब हम मतलब हमको लग नहीं रहा वो हमारी बातें सुन रहे हैं। हम 10-10 बार ज्ञापन दे चुके हैं सचिवालय के अंदर, उनके जो निवास है या फिर जहाँ पर वो सरकार जहाँ से भी संचालित करते हैं सचिवालय या उनके घर पे जहाँ पे भी जा जाके सभी जगह हम उनको ज्ञापन दे चुके हैं और उन्होंने हमारे ज्ञापनों पे कोई संज्ञान नहीं लिया है आज दिनांक तक और फाइल चल रही है कंटिन्यू। उन्होंने हमारे जो ज्ञापन दिए गए थे उनको बिल्कुल नकार दिया है। तो अब हम एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और हमारी एक मुख्य मांग यही है कि जो सरकार जो पदोन्नति के अंदर 2 साल की छूट दे रही है उसके अंदर वो 3 साल का बैरियर लगा रही है। जो पिछले 3 वित्तीय वर्ष 23-24, 24-25, 25-26 में जिन्होंने इस छूट का लाभ लिया है उनको वो छूट नहीं देना चाह रही है, जबकि हमको इस पद के ऊपर 5 साल का अनुभव चाहिए। 3 साल का अनुभव हम पूरा कर चुके हैं और 2 साल की सरकार छूट दे रही है, वो इसी शर्त पे हमको रोक रही है कि आपने पहले लाभ ले लिया। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जिन्होंने 23-24 के अंदर पदोन्नति के अंदर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का लाभ लिया है, आप उसको 2 साल का लाभ मान के उनको मना कैसे कर सकते हो? और सचिवालय वाले 2-2, 3-3 बार लाभ ले चुके हैं, तो हम भी तो कर्मचारी हैं। अब आप 500, 700, 1000 लोगों के ऊपर आप बाहर 70-80 हजार जो कर्मचारी हैं उनको आप नकार रहे हो बिल्कुल। तो सरकार से हमारी यही मांग है, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम एक बड़ा धरना प्रदर्शन या अनशन जो भी हमारे से होगा वो हम करेंगे और ये मांग मनवा के ही रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे कोई भी काम बात मनवानी हो सरकार से या कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए आपको यहाँ धरने तक पहुँचना पड़ता है? कोई बात नहीं, आपके जो चीजें वो बोल सकते हैं। साफ आवाज और भी लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज तो कि सर कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किसी भी विभाग में जाएं या कोई भी आज आमजन है वो परेशान है तो सरकार के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं कि उनको लास्ट में किसी ना किसी प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है? बिल्कुल सही बात है मैडम। पूरा बजट घोषणा में सरकार द्वारा खुद के द्वारा ही की गई थी कि आपको 2 साल की छूट देंगे, अब खुद ही घोषणा करके उसमें बैरियर लगा रहे हैं। तो ये तो सोचने की बात है कि सरकार जानबूझ के घोषणा करके फिर मतलब एक मारवाड़ी में कहावत है,
थूक के चाट रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए कि जो इस तरह की खुद ही घोषणा कर रही है, फिर कर्मचारियों को और सौतेला व्यवहार भी कर दिया। एक ही भर्ती से भर्ती हुए कर्मचारी सेक्रेटरीट में, और वहाँ देखो 2400 ग्रेड पे वही भर्ती होते हैं, 2400 पे ही हम होते हैं। अब वो ये कहते हैं कि साहब उच्च जो मेरिट में आए हैं वो इस 18 वाली भर्ती में तो नीचे जो कट ऑफ जाने के बाद जो मेरिट लिस्ट निकली उसमें से भी लिए हैं, तो वो ऐसी स्थिति तो है नहीं। सरकार जानबूझ के अधीनस्थ को पीछे धकेलना चाहती है, उनकी आवाज नहीं सुनती है, इसलिए आज हम इस धरने पे बैठे हैं। मैं प्रकाश यादव, विभागीय समिति अध्यक्ष, वन विभाग, राजस्थान। सर आपको लगता है कि सरकार तक जो जैसे कहीं कह रहे हैं कि जैसे डिप्टी सीएम है दोनों, दिया कुमारी जी है, प्रेमचंद बेरवा है, और भी मिनिस्टर्स है, उनसे बातचीत करिए, ज्ञापन दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या ये अधिकारी वहां तक बात नहीं पहुंचा रहे या अधिकारी बीच में ही वो चीजें रोक रहे हैं? देखो मैडम, अभी तो मैं आपको बताऊं, हमें खुद के ये समझ में नहीं आ रहा कि मांग अधिकारियों से करें या जनप्रतिनिधियों से करें या मंत्रियों से करें। हम खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि काम कहाँ से होगा। आज पूरे राजस्थान का कर्मचारी इस असमंजस में, अभी हम पिछले 1 महीने से इसी मांग के लिए लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। प्रतिदिन कभी चीफ सेक्रेटरी को, कभी एसीएस को, कभी उप मुख्यमंत्री को, हर स्तर पर ज्ञापन दिया, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी को, कभी डीओपी को, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होना, ये बड़ी एक विडंबना है। और जबकि सरकार की खुद की बजट घोषणा है, उसके बाद में ये स्थिति है। ये एक घोषणा नहीं है, बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं, उनके बाद में वो पूरी नहीं होती है। तो फिर एक कर्मचारियों के लिए बड़ी पीड़ादायक चीज है कि राजस्थान का कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग है, और उसको इस तरह से फिर आकर के धरना प्रदर्शनों में बैठना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, आधी से ज्यादा समस्याएं सरकार ने खुद पैदा कर रखी है। एक ही कैडर से, एक ही ग्रेड पे से जो अलग अलग कैडरों के जो लोग भर्ती होते हैं, उनके अलग अलग विसंगतियां हैं। किसी के 2800 नहीं है, किसी के 3600 नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि आप सभी पे समानता रखो ना, तो ये नौबत ही नहीं आए। तो इन सब मांगों को लेकर के आज हम बैठे हैं और सरकार से मांगा कि जल्द से जल्द पूरी करें, वरना हमें आंदोलन को लंबा खींचना पड़ेगा। और भी मौजूद है सर। एक सवाल ये रहेगा मेरा कि जैसे आपके प्रदर्शन से रिलेटेड तो मैंने जाना, लेकिन एक प्रोटेस्ट है अभी बहुत लंबा चलने वाला है, जंतर मंतर दिल्ली में, जहां सोनम वांगचुक है वो बैठे हैं। तो क्या लगता है कि आज हर इंसान को मतलब प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है? सरकार सुन नहीं रही है, डबल इंजन की सरकार जहां बोल रही है। जी मैम, कहीं ना कहीं ये तो साफ स्पष्ट तरीका है, जैसे अपने E20 पेट्रोल के संबंध में, और खूब सारे जैसे रोड्स हाईवे बन रहे हैं, आए दिन 1 साल नहीं हुआ वो भी डैमेज हो रहे हैं। तो इस संबंध में कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो है, कहीं ना कहीं जनता की अराजकता तो है उसमें, क्योंकि धरने पे, अनशन पे बैठ रहे हैं वांगचुक जी। अभी भी उनका 10 से 15 दिन के आसपास हो गए बैठे हैं, 19 दिन हो चुके हैं उनके मरणासन स्थिति में, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी कर्मचारी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या मंत्री वगैरह किसी ने आके अभी तक बातचीत नहीं की है। इस संबंध में कहीं ना कहीं है कि सरकार अपनी जो तानाशाही है वो प्रदर्शित कर रही है। तो इस संबंध में तो सरकार से, और इवन हम यहाँ की भी बात कर रहे हैं कि जैसे सरकार ने बजट भाषण में 25-26 में 2 साल के रिलैक्सेशन की बात करी है, लेकिन उसमें एक सब क्लोज डाल के उसमें 80% कर्मचारियों को बाहर करना कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ कुठारघात है। तो सरकार से यही निवेदन, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी गए, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब के पास भी गए, रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भी गए, दिया कुमारी जी के पास भी गए, अलग अलग जगह ज्ञापन दिया कि आपने 2 वर्ष की छूट का नाम तो कर दिया, लेकिन उसमें एटलीस्ट कर्मचारी कवर तो हो। 80% कर्मचारी इससे बाहर है। तो हम तो सरकार से यही निवेदन है कि अपनी तानाशाही पूर्ण इसको छोड़ते हुए, सभी कर्मचारियों को भले की बात करते हुए ये 2 वर्ष की छूट में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि सभी कर्मचारियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सर आप भी क्या कहना चाहेंगे, जो जैसे दिल्ली वाला जो प्रदर्शन चल रहा है, आप भी एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको देखते हुए भी हमें कुछ ना कुछ, जैसे आप लोगों को क्या कहेंगे कि वहाँ पर जाना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए? क्योंकि हमारे साथ के लोग भी है, हमने भी तैयारी करी है और आने वाली जनरेशन है वो भी तैयारी करेगी, तो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी मैम, देखिए एजुकेशन सिस्टम के नाम पे जो वर्तमान परिदृश्य में देखते हुए जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। आज के युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, हम भी हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। सरकार एक ही बैच के जो कर्मचारी आए हैं उसमें भेदभावपूर्ण नियम निकाल के 2 दड़ों में बांट रही है सरकार, तो ये गलत है। हम चाहते हैं जैसा सचिवालयों के साथ, सचिवालय वालों के साथ हो रहा है, उसी तरह हमें भी फायदा मिले उस चीज़ का, अलग अलग डिवाइड नहीं करें, यही कहना है मेरा तो सरकार चाहिए नहीं। आपने देखा कि लगातार है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, और आज से जो स्टार्ट किया है इन्होंने भी कि जो एक
2 साल के जो रिलेक्शन था उसी की मांग कर रहे हैं कि सरकार है कि दोहरा रवैया कर रही है कि जो ऑनलाइन जिनकी भर्ती हुई थी उनको ये मिल रहा है और जो ऑफलाइन भर्ती हुई थी उनको नहीं मिल रहा। और सब जगह इन्होंने ज्ञापन दिए हैं, डिप्टी सीएम को दिए हैं, मिनिस्टर्स को दिए हैं, अधिकारियों को दिए। लगभग 1 महीना ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ये तैयारी की है, कोशिश की है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन अधिकारियों के जो कहें कि जूं रेंगने तक की बात नहीं हो रही और सुनाई नहीं दे रहा है शायद सरकार को। इसीलिए वो आज हैं कि यहाँ शहीद स्मारक आए हैं और अपनी मांग है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन भारत में आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।